देखिए पिछले कुछ दिनों से इथेनॉल का इंडिया में बहुत बोलबाला हो रहा है। सो जस्ट अंडरस्टैंड इथेनॉल फ्यूल इन इंडिया इन अ शॉर्ट वीडियो। देखिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है ये इम्पोर्टेड तेल पे चलता है। इंडिया का 90% क्रूड ऑयल, 90% कच्चा तेल बाहर के देशों से इम्पोर्ट होकर आता है। इंडिया इस तेल को खुद नहीं बना पाता। इंडिया इज़ नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रूड ऑयल। माई वर्ड्स, वी कैन ओनली रिफाइन द ऑयल, वी कैन नॉट प्रोड्यूस द कच्चा तेल वी नीड। ओके, अब हम समझते हैं कि ये जो कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं ये हमारी इकोनॉमी को कैसे हार्म कर रहा है। हाउ इज़ इट अफेक्टिंग आर इकोनॉमी इन अ बैड वे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कच्चा तेल है जो हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं ये यूएस डॉलर्स में प्राइस्ड होता है, क्योंकि यूएस डॉलर एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब जब हमें क्रूड ऑयल खरीदने की ज़रूरत पड़ती है तो इनडायरेक्टली हमें यूएस डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम खुद यूएस डॉलर्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपी का वैल्यू अगेंस्ट यूएस डॉलर्स गिरता है। ये जो आपने पिछले टाइम में $1 इज इक्वल टू 85, 86, 87 रुपीज़ से 96 होते हुए देखा है, ये इसी सोल रीजन की वजह से हो रहा है। अब देखिए, जब रुपी प्रेशर के अंदर जब रुपी प्रेशर में आता है तब जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक इम्पोर्ट, पहली बात तो डॉलर्स के अंदर होती है, तो जब इम्पोर्ट कॉस्ट हमें 1 करोड़ रुपए पड़ रही थी, अब क्योंकि डॉलर और महंगा हो गया है, 96 हो गए, तो वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए पड़ सकती है इम्पोर्ट कॉस्ट पर इंडिया। एक्चुअल के अंदर गुड्स के प्राइस भले ही ना बढ़ी हो, पर इम्पोर्ट कॉस्ट ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर का जो रेट है वो एज़ कम्पेयर टू रुपी बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, क्योंकि कंपनीज जो कि गुड्स इंपोर्ट करा रही है वो भी हमें महंगे दामों में बेचेगी। इसकी वजह से एक कंज्यूमर लेवल पे महंगाई बढ़ती है। जो महंगी 12 की बिक रही थी वो अब 15 की बिकने लगेगी। दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एन इकोनॉमी। अब ये जो पहले की दो स्टेप्स है ऑफ दिस साइकिल, क्रूड ऑयल इज प्राइस्ड इन यूएस और इंडिया बाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूएस डॉलर्स, इसको ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को स्टार्ट किया था। अब जो डोमेस्टिक इथेनॉल जो है ये डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है काफ़ी इजीली। इसके लिए ये इथेनॉल इज़ अ प्लांट बेस्ड फ्यूल। इसके लिए मात्र दो चीज़ लगती है, ये हम आगे जाके अभी समझेंगे। अब ये मेजरली इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन कंट्रीज, ऑन फॉरेन ट्रेड, वो कम हो सके फॉर क्रूड ऑयल। अब देखिए, ब्राज़ील और यूएस जैसे जो डेवलप्ड नेशंस है, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड नेशंस जो है, वो ये इस मुकाम तक पहले ही पहुंच चुके हैं। और ये जो इथेनॉल बेस्ड फ्यूल्स है ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये कई सालों पुराना आइडिया है, कई सौ वर्ष पुराना आइडिया। पहली बार हेनरी फोर्ड, द फादर ऑफ एट ऑटोमोबाइल, इन्होंने अपने मॉडल टी नामक कार के अंदर इस इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को इम्प्लीमेंट किया था, इथेनॉल बेस्ड इंजन को इम्प्लीमेंट किया था। अ, और कई सालों तक उसका कई सालों से ब्राज़ील और यूएस जैसे जो कंट्रीज़ है वो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स अपने कार्स के अंदर डालते जा रहे हैं। पर इनके और हमारे देश के अंदर मात्र एक डिफरेंस है कि इनके इधर ब्राज़ील और यूएस जैसे देशों के अंदर ये जो फ्यूल है ये ग्रेजुअली सरकार ने इम्प्लीमेंट किया रादर देन फास्टिंग द प्रोसेस। हम इसको आगे समझते हैं कैसे। इंडिया का जो इथेनॉल हिस्ट्री है वो कुछ इस प्रकार पे है। देखिए 2001 के अंदर पायलट ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इसके तहत इथेनॉल को पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करने का जो आइडिया है वो प्रपोज किया गया पहली बार। 2004 आते आते इस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया, और 2006 तक E5 का जो एम था वो सरकार रखती है, यानी 5% इथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा। पर 2014 तक ये मात्र 1.5% पर स्टक रहता है, यानी 1.5% ब्लेंडिंग पर इथेनॉल स्टक रहता है। इसकी वजह से ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पाया कंट्री को, इस वजह से बहुत पीछे रह गए इनफैक्ट। अगर इस स्टेज के अंदर सरकार अच्छा एग्जीक्यूशन करती, सोचो अगर 2001 से 2004 के बीच में एग्जीक्यूट ये प्लान हो जाता, इवन E5 एग्जीक्यूट हो जाता, तो हम आज बहुत आगे होते, और अब अभी के टाइम पे जो कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं वो शायद हमें नहीं देखने पड़ते। अब 2014 से अगर हम आगे जाए, 2018 और 21 के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए टू प्रमोट इथेनॉल। 2021 के अंदर सरकार ने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो थी उनको पैसे दिए, उनको इन्वेस्टमेंट, उनमें इन्वेस्टमेंट किया टू सेटअप देयर इथेनॉल प्लांट, उनको प्रमोट किया इनडायरेक्टली। 2021 आते आते जो टारगेट है सरकार ने वो सेट कर दिया 1200 करोड़ पर लीटर का। 1200 करोड़ पर लीटर, 1200 करोड़ लीटर, सॉरी, 1200 करोड़ लीटर का ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन। अब देखिए,
ब्लेंडिंग जो है इससे बिल्कुल इथेनॉल, ये जो 2018 से लेके 2021 तक का जो एग्जीक्यूशन था वो एकदम ऑन पॉइंट था सरकार का, नो डाउट। और इसे डेटा बैक करता है। 2020-21 के अंदर इथेनॉल जो कि 8.1% ब्लेंड होता था पेट्रोल के अंदर, 2024-25 आते 2024-25 आते आते ये ऑलमोस्ट 20% तक पहुंच चुका है। मात्र 5 सालों के अंदर दुगनी ग्रोथ। ये जो पहले की टाइम पे जो सरकार ने नहीं किया, वो 2020-21 से लेकर 2025 तक बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन हमें देखने मिला, जिसकी वजह से इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है वो मात्र 8% से पूरे 20% पर जाकर रुका। अब ओरिजिनली ये 2030 का टारगेट था, पर इसे हमारे सरकार ने काफ़ी जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया है। इसका आगे और भी कई रीजंस हैं, हम इसको आगे समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार का एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा था। देर आर मेनी अदर रीजंस विच यू माइट नो, विच यू माइट हैव क्लू अबाउट। लेट्स अंडरस्टैंड इट। इथेनॉल कैसे बनता है इसे हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इथेनॉल बनने के लिए मेनली दो चीज़ें लगती हैं। पहला तो है मक्का, मेज़, और उसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रेन्स और शुगर केन। अब इन दोनों चीज़ों पर ही सोलली इथेनॉल बेस्ड होता है। इन दोनों चीज़ों के प्रोडक्शन से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब हमारा मेन टॉपिक, नितिन गडकरी। देखिए, इथेनॉल और नितिन गडकरी एक साथ आने ही है किसी भी जगह पर, किसी भी पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि लोगों ने नितिन गडकरी को इतना क्रिटिसाइज कर दिया कि अब उसे को डिफेंड करने के लिए चाहिए। अब मैं यहाँ पर डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। श्योरली इट इज़ द ट्रुथ, जो विच इज़ द ट्रुथ, ओके। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट्स नाउ। देखिए, नितिन गडकरी का जो सबसे बड़ा बेटा है निखिल गडकरी। नितिन गडकरी जी हमारे माननीय यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इनका जो सबसे बड़ा बेटा है निखिल गडकरी, ये एक कंपनी नोन एज सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी है। वे कंपनी करती क्या है, ये कंपनी कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है। वैसे तो ये कहने के लिए सारे एग्रीकल्चरल फूड जैसे कि तेल, तेल के बीज, और बाकी सारी चीज़ें भी बनाती हैं। पर भी हम देखते हैं कि आगे इसका प्रॉफिट जो है ये किससे हो रहा है। अब अगर मैं आपको इसका रेवेन्यू दिखाऊं, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू का चार्ट दिखाऊं, तो ये देखिए, 2023-24 के अंदर जब इस कंपनी का इथेनॉल, इस फ्यूल से, इथेनॉल के प्रोडक्शन से कोई ज़्यादा लेन देन नहीं था, तब इसका जो रेवेन्यू था ये 182 करोड़, 182 करोड़ था। ठीक है। 2024-25 आते आते जब नितिन गडकरी जी ने दबाकर इथेनॉल का प्रमोशन किया, जब इथेनॉल दबाकर कंपनीज बनाने लगी, तब इसका रेवेन्यू आप देख सकते हैं 1053 करोड़, 1053 करोड़, ऑलमोस्ट 500%, 5 गुना बढ़ोतरी सिर्फ एक साल के अंदर देखने मिली हमें। अब ये आइदर किसी कंपनी को अक्वायर करके हो सकता है, या फिर मिनिस्टर का बेटा होके हो सकता है। अब इस केस में आप देख लीजिए कौन सा एग्जाम पे ज़्यादा सूट करता है। पर ये चीज़ें आपको बता दूं, अगर कंपनी कभी डिस्क्लोज करती है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट सेल से नहीं, मात्र इथेनॉल के प्रोडक्शन के दम पर, और जो इस कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया उसके दम पर ये रेवेन्यू नोट किया गया है। और उसी के अगले साल इसका भी दुगना 2200 करोड़ रेवेन्यू, 2200 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया इस कंपनी के द्वारा, विच इज़ वे मच। जो इसका मीडियन रेवेन्यू पकड़ के चलते हैं 182 करोड़ का, उससे पता नहीं कितने गुना है ये, मे बी 200 गुना, 200 गुना। इट्स अ वेरी हाई जंप विच इज़ नॉट पॉसिबल नेचुरली, until some extraordinary thing happens like यहाँ पर जो हुई है। सो इट्स जस्ट व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। नितिन गडकरी ने अपने बेटे की कंपनी प्रमोट करने की श्योरली ट्राई किया, पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि जो इथेनॉल है एज अ पेट्रोल ही हमें बैन करना चाहिए। नितिन गडकरी की जो बातें हैं वो ज़रूर सही है कि इथेनॉल को जो डिनाई कर रहा है वो एंटी नेशनल है, ये कुछ हद तक बिल्कुल सही है। पर जो नितिन गडकरी का पर्सपेक्टिव है वो इस पे ज़रूर गलत होगा। पर मैं आपको फैक्चुअली बताऊं तो इथेनॉल के हमारे देश के लिए कई सारे फ़ायदे हैं। अब देखिए, एक तो इथेनॉल जब हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं और इसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं, तो समझिए E20, फॉर एग्जांपल E20 अगर है, तो हमारा
20% पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी हमारे देश की कम हो गई। इसकी वजह से हमें 20% पेट्रोल कम मंगाना पड़ेगा। अगर हम 1 अरब लीटर पेट्रोल मंगाते थे तो अब हमें बस 800 करोड़ लीटर पेट्रोल मंगाना पड़ेगा। अब इसकी वजह से जो हमारा इम्पोर्ट बिल है, जो हमारा बाहर से तेल खरीदने का खर्चा है, वो कम हो जाता है। हम हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे घर के अंदर इथेनॉल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हमारे देश के अंदर इथेनॉल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हम जो US डॉलर की डिमांड है उसे भी इन्फ्लेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूपी जो है ये स्ट्रेंथन होगी। रूपी जो है इट वुड बी अ स्टेबल करेंसी इन द लॉन्ग रन। अब और जो ऑयल शॉक्स है, जो वॉर्स के टाइम पे कंट्रीज को ऑयल शॉक्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे कई सारी कंट्रीज, जैसे ईरान यूएस का वॉर, रशिया यूक्रेन के वॉर के वक्त, जब हम आगे देखेंगे अभी डेटा के थ्रू, डेटा बैक्ड कि कैसे ऑयल शॉक्स ने कंट्रीज को अफेक्ट किया। और हम जब हमारा ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी ही कम होगा, जब हम डोमेस्टिकली इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो हमें ऑयल शॉक कंपैरेटिवली कम अफेक्ट करेगा। ऑयल की जो प्राइसेस है फ्लक्चुएटिंग, वो हमें कंपैरेटिवली कम अफेक्ट करेंगी। इसीलिए इथेनॉल इज नॉट समथिंग विच यू एज ए सिटीजन शुड बॉयकॉट। हाँ, आज के टाइम में श्योरली वो आपकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ला रहा होगा एंड यू शुड रेज वॉइस अगेंस्ट इट। बट इन लॉन्ग टर्म, रिमेंबर, आपकी गाड़ी में इथेनॉल ही जाने वाला है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज इंडिया डज नॉट हैव द नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस क्रूड ऑयल एट होम, क्रूड ऑयल इन द कंट्री। अब देखिए, वाई दिस स्केप्टिसिज्म? ब्राज़ील और यूएस ने भी तो वही किया। ब्राज़ील और यूएस कैसे सक्सेसफुल हो गए और इंडिया आज के टाइम पर क्यों नहीं हो पा रही है, हम एक बार समझते हैं। देखिए, ब्राज़ील और यूएस को सालों लग गई इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अडेप्ट करने के लिए, और लोगों को इस आदत से तवक्कुफ़ कराने के लिए कि जो इथेनॉल है ये आपकी गाड़ी चला सकता है, गन्ने का जूस आपकी गाड़ी चला सकता है। व्हीकल्स जो है, जो गाड़ियां हैं उनकी, इन्हें एक इथेनॉल बेस्ड बनाया गया था। सरकार ने पहले ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इन्फॉर्म कर दिया था कि इन्हें इथेनॉल बेस्ड इंजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो सरकार आगे जाके पॉलिसीज बनाएगी इथेनॉल के फीवर में, वो गाड़ियां उनको सपोर्ट कर पाए। अब हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, जो कुछ मिनिस्टर्स हैं, नितिन गडकरी जैसे, इस चीज़ों को फास्टन करना चाहते हैं अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि इससे सिटीजन्स का मेजर लॉस हो रहा है। भले ही मैं आज यहाँ पर कह रहा हूँ कि इथेनॉल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सौदा है, पर ये शॉर्ट टर्म में अगर आप अभी देखा जाए तो रैदर देन इसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट करने के बजाय इथेनॉल को काफ़ी तेजी से E10, E15, E20, E80, E100 जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके वजह से भले ही एग्जीक्यूट ना हो, पर लोगों के अंदर एक फियर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर citizen of India would be afraid of putting ethanol in their vehicle and they would deny ethanol, जिसकी वजह से जो पॉलिसी है ये कोलैप्स हो जाएगी। सो दैट्स द थिंग। इसकी वजह से हो सकता है कि अगर सरकार आज भी ये स्लो डाउन नहीं करती है, या फिर पीपल ऑफ इंडिया डजेंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ इथेनॉल, फ्यूचर के अंदर इथेनॉल वुड नॉट बी सक्सेसफुल इन इंडिया। अब टेक्निकली इथेनॉल शुड बी चीपर देन पेट्रोल, क्योंकि इथेनॉल इज डोमेस्टिक टू प्रोड्यूस, इम्पोर्ट बिल उसके अंदर ऐड अप नहीं हो रहे, डॉलर का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इथेनॉल शुड बी श्योरली चीपर देन पेट्रोल। पर आज के टाइम पे अगर आप पेट्रोल पंप पे जाकर देखोगे, तो इथेनॉल आने से पहले जो प्योर पेट्रोल का भाव था, जो नॉर्मल पेट्रोल का 120 समथिंग रुपये भाव था, आज वही इथेनॉल के नाम से बिक रहा है 122 रुपये में। तो इथेनॉल सस्ता क्यों नहीं है? अगर सरकारों को चाहिए कि लोग अपनी गाड़ी के अंदर इथेनॉल डालें, तो सरकार ये भी तो कर सकती है कि नॉर्मल पेट्रोल 122 रुपये का और इथेनॉल पेट्रोल 70, 80, 90 रुपये का, तो श्योरली इथेनॉल तो प्रमोट होगा। पर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्योर पेट्रोल XP100 है, जो कि 170 रुपये के आसपास मिलता है पेट्रोल पंप में, और इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल वो 122 रुपये का है। ऐसा क्यों, एक बार हम समझ लेते हैं। आज के टाइम पे कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा है प्योर पेट्रोल और इथेनॉल, अगर पहले का प्योर पेट्रोल और आज का इथेनॉल कंपेयर करो तो। और इसका मेन रीज़न जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। अब जब यूएस ने इथेनॉल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, तब फेज़ 1 के अंदर हम देखते क्या हुआ था। जब उन्होंने ब्लेंडेड इथेनॉल फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया, तब उसकी प्राइस जो थी, इट वाज एज सेम एज प्योर पेट्रोल, क्योंकि तब के टाइप की जो पुरानी गाड़ियाँ थी,
जब नया नया इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल मार्केट के अंदर आया था, तब मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास इथेनॉल सपोर्टिंग गाड़ियाँ थी ही नहीं। उनके पास 5 6 8 साल पुरानी गाड़ियाँ थी जो बस नॉन इथेनॉल प्योर पेट्रोल इंजन सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से प्योर पेट्रोल की डिमांड तभी भी हाई ही थी और वो गाड़ियाँ प्योर पेट्रोल पे ही चलती थी, जिसकी वजह से प्योर पेट्रोल की प्राइस वॉज एज सेम एज इथेनॉल। पर धीरे धीरे जैसा टाइम गया कि पुरानी गाड़ियाँ जो है वो एक्सटेंड होते गए, वो पुरानी गाड़ियों से लोग नई गाड़ियों पे स्विच करें जो कि इथेनॉल बेस्ड इंजन पे चलती थी। अब प्योर पेट्रोल जब प्योर पेट्रोल की डिमांड बढ़ी एज कम्पेयर टू इथेनॉल, तब प्योर पेट्रोल 40 से 50 सेंट तक के टाइम पर महंगा हुआ। पर गवर्नमेंट ने तभी जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको डंडा देना स्टार्ट कर दिया। उन्हें फोर्स कर रहे थे कि आप इथेनॉल प्रोड्यूस करो, ताकि आप जो इथेनॉल का सप्लाई करो, ताकि जो कंट्री के अंदर डिमांड आएगी उसको आप फुलफिल कर सको। अब इसकी वजह से कंट्रीज इनफिशिएंट प्रोडक्शन में फंस गई। यानी एक फैक्ट्री, इथेनॉल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री, जो 1 करोड़ रुपए के अंदर या आप मान लीजिए 1 लीटर 100 रुपए के अंदर, 1 लीटर इथेनॉल 100 रुपए के अंदर प्रोड्यूस कर पा रही थी, अब ड्यू टू इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, जो उसका मैनेजर लेबर के ऊपर जो प्रेशर डाल रहा है, लेबर कुछ भी कर देगा, तो उसी 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए उसे 120 125 130 रुपए देने पड़ेंगे। इसकी वजह से इथेनॉल की कॉस्ट भी बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ से प्रेशर डाला। और प्योर पेट्रोल की कॉस्ट तो बढ़ी ही थी, क्योंकि आम जनता के पास जो है गाड़ियाँ प्योर पेट्रोल सपोर्टिंग थी। पर अगर आप आज के टाइम पे देखते हो तो प्योर पेट्रोल सिग्निफिकेंटली महंगा है एज कम्पेयर टू इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जेनुअनली आज के टाइम पे आम जनता के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, और गाड़ियाँ भी इनफैक्ट यूएस की सारी गाड़ियाँ इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल पर ही चलती है और वे उसी को सपोर्ट करती है। आज के टाइम पे अगर आप वहाँ पर प्योर पेट्रोल का प्राइस देखोगे तो वो अराउंड 96 रुपीज़ पर लीटर चलता है, सॉरी इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल का प्राइस। टिपिंग पॉइंट, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। भले ही इथेनॉल ये एक काफ़ी अच्छा फैसला है हमारे, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का, पर एक चीज़ जो कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करी, जिस विच इज़ नॉट गुड, विच माइट कोलैप्स द होल इकोनॉमी, विच माइट कोलैप्स द होल इनिशिएटिव, इज दिस थिंग। देखिए, गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के गणितों के अनुसार, जो बेस बेस्ड इथेनॉल है, मक्के से बना हुआ इथेनॉल, मक्का इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन। तो मक्के से बना हुआ इथेनॉल इज प्रोक्योर्ड, जो बनता है 72 रुपीज़ पर लीटर के आसपास। मक्के से बना हुआ इथेनॉल बनता है बिफोर जीएसटी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। अब जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का भाव $70 पर बैरल होगा, तब E20 यानी 20% इथेनॉल की मिलावट इन प्योर पेट्रोल वुड नॉट, माइंड माई वर्ड्स, वुड नॉट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव वे फॉर द कंट्री। मतलब जब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कच्चे तेल का भाव $70 पर बैरल के आसपास होगा, तब अगर हमारी कंट्री E20 मैन्युफैक्चर कर E20 ब्लेंडेड पेट्रोल यूज़ कर रही है, तो सरकार का प्रॉफिट नहीं, सरकार का घाटा हो रहा है। अब सरकार का प्रॉफिट कब होगा, मतलब E20 इथेनॉल प्रोडक्शन कब कब वुड बी अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, अगर हम इसे समझे तो गवर्नमेंट के हिसाब से, जब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ये जो क्रूड ऑयल है इसकी वैल्यू 120 से $130 प्रति बैरल हो, तब जाके इथेनॉल हमारे लिए एक अच्छा सौदा, प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाएगा, प्रॉफिटेबल थिंग फॉर द इकोनॉमी माना जाएगा। अब ये क्या 120 से $130 का फिगर एक्चुअली प्रैक्टिकल है, एक बार हम ये समझते हैं। देखिए, जब सारी वॉर्स रिसेंट चल रहे थे उसके पहले $70 पर बैरल का इंटरनेशनल रेट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का रेट चल रहा था $70 पर बैरल। रशिया यूक्रेन के वॉर में ये जो प्राइस है ये हाइक हो गया $139 पर बैरल, ऑलमोस्ट $140 पर बैरल। ईरान यूएस के वक्त ये $126 पर बैरल दिखने मिला, और आज के टाइम पे ये $86 पर बैरल है। इसका मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट का मैथ्स है ये श्योरली प्रैक्टिकल है, बट ओनली इन द केस ऑफ वॉर्स। यानी आज के टाइम पर जो गवर्नमेंट का मैथ्स लग रहा है, इसके हिसाब से इथेनॉल प्रोडक्शन इज ओनली एफिशिएंट जब तक दुनिया के अंदर वॉर्स हो रहे हैं। जब दुनिया पीसफुल हो जाएगी, या फिर जब तक वॉर्स रुके हैं, या फिर जब तक वॉर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे और कंट्री को इथेनॉल प्रोड्यूस करना और महंगा होता जाएगा, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड थिंग फॉर इकोनॉमी।
तो अगेन इसका एक सॉल्यूशन ये है कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है इसे और चीप करके उसके ऊपर सरकार ने टैक्स सब्सिडी देके समथिंग ऑन द अदर भी फाइंड आउट करना चाहिए, जिसकी वजह से इथेनॉल का प्रोडक्शन कॉस्ट और कम हो पाए। और ये जो प्रॉफिट का सरकार ने बेसलाइन दिया है 120 से 130 डॉलर, इसे कैसे ना कैसे करके 70 से 85 से 80 डॉलर तक लेके आए पर बैरल, ताकि इथेनॉल एक नॉर्मल सॉरी इथेनॉल एक नॉर्मल वर्ल्ड जिसके अंदर वॉर इज नॉट अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसके अंदर भी एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस या प्रॉफिट मेकिंग डिसीजन रहे फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब रिसेंट टाइम्स में अगर देखें तो इथेनॉल ने इंडिया को श्योरली बचाया है एज कम्पेयर टू आर कंपेयरिंग नेशंस, आर बाउंड्री नेशंस। अब वैसे तो ये सारे नेशंस ग्राफ के अंदर जो दिख रहे हैं दे आर नॉट वर्थ कंपेयरिंग टू इंडिया, बट एज दे फॉल अंडर इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेट्स कंपेयर देम। माय बैड, सॉरी। देखिए, तो जब अभी रिसेंटली वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस आया जिसकी वजह से क्राइसिस की वजह से वॉर हुआ, पाकिस्तान वॉज हाईली अफेक्टेड बाई दिस वॉर, क्योंकि उधर इथेनॉल प्रोडक्शन क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है। सिमिलरली श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान 50% इफेक्ट हुआ, यानी 50% ऑफ द पेट्रोल जो है वहाँ का एक्सटेंड हो गया। श्रीलंका के अंदर 45%, नेपाल के अंदर 38, बांग्लादेश के अंदर 26% और इंडिया वॉज ऑलमोस्ट एट 8%। 8% इफेक्ट हुआ इंडिया, सिर्फ 8% बाई दी शॉक। आप अगर उसको पाकिस्तान से वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, अब बाकी कंट्री से भी अगर कंपेयर करोगे तो इथेनॉल को काफ़ी कम ऑयल शॉक देखने मिला है, सॉरी, इंडिया को काफ़ी कम ऑयल शॉक देखने मिला है ड्यू टू इट्स इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी। और आज के टाइम पे तो हम जितना ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर भी नहीं रहे हैं जितना हमें शॉक से बचावट मिली है, इतना ज़्यादा इथेनॉल तो हम प्रोड्यूस कर भी नहीं रहे। अगर गाड़ियाँ इथेनॉल सपोर्टिव हो गई और लोगों के मन में ऐसा परसेप्शन नहीं बना कि इथेनॉल इज़ अ बैड फ्यूल, तो श्योरली हमें इस 8% को भी काफ़ी जल्दी 3, 4 या 2% पे ला सकते हैं और जल्दी जल्दी 0%, यानी हम प्योरली इथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी में बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब दिस वुड बी अ गुड थिंग फॉर इंडिया, एज इंडिया would be a independent nation in terms of energy. Or mind my words, energy is one of those things which a country should not be dependent on other countries such as US and China, which are highly diplomatic and highly protective about their resources, about their country. And if we are dependent on them, there is no chance कि हमारी economy is ever safe, क्योंकि those are not the nations which we could ever trust। इनफैक्ट किसी भी नेशन पर हमें एज अ कंट्री ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। अगर इथेनॉल प्रोडक्शन इज सक्सेसफुल इन इंडिया अगर इथेनॉल प्रोडक्शन इज सक्सेसफुल इन इंडिया, देन श्योरली वी वुड बी एन इंडिपेंडेंट नेशन विच इज इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अ लॉस फॉर टुडे अ हेज फॉर टुमारो। आज भले ही आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, आज भले ही सरकार को इथेनॉल बनाने के लिए ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, सरकार के लिए इथेनॉल इज़ अ लॉस मेकिंग बिजनेस, लॉस मेकिंग इनिशिएटिव। पर कल के लिए अगर सरकार का एग्जीक्यूशन अच्छा हो तो इथेनॉल वुड बी अ मच मोर प्रॉफिटेबल, मच मोर वैल्यूड इनिशिएटिव, much more valued initiative is what I'm saying. So the fuel is changing, so is the maths behind it. It's better अगर people of India इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ते हैं और धीरे धीरे इथेनॉल को अपनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ही नहीं कह रहा कि आप सीधा इथेनॉल को अपनी गाड़ी के अंदर डालो, आप श्योरली जो आपको सही लगता है करो, आप आवाज़ उठाओ सरकार के खिलाफ, बट डू नॉट डू द मिस्टेक of misinterpreting or do not make a conception in your mind कि ethanol is a bad fuel. Ethanol is a very good energy resource for our country, but with the time it should evolve. That's the only thing which matters in economy of India as of today. That's my time. Thank you, and follow and subscribe if you like the video, and do let me know how it was in comments.